हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। आज हम 9th की गणित में संख्या पद्धति पहले पढ़ चुके। हमने आपके बहुपद के बारे में भी आपको जानकारी दिया। अब हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम दो चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप देखें, x डैश y डैश, और यहाँ ये आप देखें x डैश x y और y डैश। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पे काटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु कहा जाता है। और आप देखें, इसको धनात्मक y अक्ष कहते हैं, इसको धनात्मक x अक्ष कहा जाता है, इसको ऋणात्मक x अक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार आप यहाँ देखें, ऋणात्मक y अक्ष कहते हैं। और जो मेरे निर्देशांक अक्ष होते हैं वो निर्देशांक अक्ष को 4 भागों में बांटा जाता है जिसको चतुर्थांश कहा जाता है। तो आप इसको देखें, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप इससे देखें कि यह चतुर्थांश में दोनों धनात्मक, मतलब जब दोनों धनात्मक हो तो उसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। पहला वाला माइनस हो और दूसरा वाला धनात्मक हो तो उसको द्वितीय चतुर्थांश। जब दोनों ऋणात्मक हो तो तृतीय चतुर्थांश, और पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक तो चतुर्थ चतुर्थांश। और एक बात इस चित्र से देखें, x और x डैश को क्षैतिज रेखा कहते हैं, और y और y डैश को ऊर्ध्वाधर रेखा, उम्मीद करता हूं कि आप इस चित्र के माध्यम से धनात्मक y अक्ष क्या होता है, x अक्ष क्या होता है, और x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और जो निर्देशांक अक्ष होता है उसको 4 भागों में बांटते हैं जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं। और उस चतुर्थांश में पहला चतुर्थांश दोनों धनात्मक होता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और दूसरा ऋणात्मक धनात्मक, इसी प्रकार तीसरा और चौथा आप देखें। अब हम इसी के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति की जो परिचय है उसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है वो आप देखें और क्रमबद्ध तरीके से इसके परिचय को समझें, फिर आपको निर्देशांक ज्यामिति एकदम सिंपल और साधारण समझ में आएगी। तो आप देखें, जो सबसे पहली बात है कि किसी तल में वस्तु या बिंदु की
स्थिति का निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक को क्षैतिज रेखा तथा दूसरे को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। हम चित्र के माध्यम से देखेंगे भी, इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। जो रेखा ऐसे खींची जाती है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है, जिस तल में हम किसी वस्तु या बिंदु का निर्धारण करते हैं या निरूपित करते हैं, उसी तल को कार्तीय तल या निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तल को कार्तीय तल या निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इसमें जो सबसे तीसरी इम्पोर्टेंट बात आती है, जो आपको जानना जरूरी है, कि क्षैतिज जो रेखा होता है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। जैसा कि हम आपको पूर्व बता चुके हैं कि निर्देशांक अक्ष को 4 भागों में बांटा जाता है, तो उसको हम परिचय में नहीं लिखवाएंगे। उम्मीद करते हैं आप चित्र से उसको समझ लेंगे कि जो निर्देशांक अक्ष होता है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं। इसके पूर्व हम चित्र में आपको समझाए थे। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके परिचय को आगे बढ़ाते हैं और आप देखें। तो आप पाते हैं कि चौथा x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। पांचवा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है।
इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और जोड़ना चाहता हूँ कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक या भुज कहा जाता है तथा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। ये रहा निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ परिचय। अब हम इन परिचयों का उपयोग करते हुए उदाहरण के माध्यम से सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अब आप देखें आगे, मैं एक उदाहरण लेता हूँ और हम उसमें किसी तल में किसी बिंदु का निर्धारण करेंगे और उसमें चतुर्थांश भी पहचानने का कोशिश करेंगे जितना अभी हम इस परिचय में अध्ययन किए। तो एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एग्जाम्पल में हम लेते हैं निम्नलिखित बिंदुओं का कार्तीय तल निर्धारण कीजिए तथा किस चतुर्थांश या अक्ष में स्थित है पता कीजिए। तो आप वो बिंदु देख लें, 3 0 -1 -2 1 -2 और -1 2 1 और 2। अब इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, मतलब कार्तीय तल इसका निर्धारण करेंगे। तो उसके लिए आप इस तरीके से ले लें, यह मूल बिंदु है तो 0 0 होगा। आप यहाँ पर देखें x अक्ष पे सबसे बड़ी संख्या 3 तक है, 1 2 3 ले लें। अब x अक्ष पे माइनस संख्या भी -1 -2, y अक्ष पर भी -2 -1 -2, x अक्ष पे धनात्मक की ओर 2 तक गया है, 2 3। पहला बिंदु है 3 0, मतलब यहाँ पर 3 0 -1, x अक्ष पे -1, y अक्ष पे -2। तो आप देखें x अक्ष पे -1, y अक्ष पे -2, x अक्ष पर 1, y अक्ष पर -2। तो इसको समझने के लिए मैं इसको -1 कर देता हूँ ताकि आपको चित्र स्पष्ट समझ में आए। तो आप देखें, 1 को यहाँ लिख देता हूँ, 1 हो गया x अक्ष पर, y अक्ष पे ये हो गया। तो
तो 1 माइनस 1 मिल गया आपको। दूसरा देखें, x अक्ष पे -1 और y अक्ष पे 2। तो इसको आप आगे की ओर ऐसे बढ़ाते हुए तो इस तरीके से -1 और 2, 1 और 2, x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 2। तो आप इस प्रकार देखिए, ये वाली जो बिंदु हो गई 1 और 2, तो ये रहा आपका कार्तीय तल में निर्धारण हो गया। अब इसका हम किस चतुर्थांश या किस अक्ष में स्थित है इसका पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए कि जो हमारा पहला बिंदु था 3 और 0, ये किसी चतुर्थांश में नहीं बल्कि अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। और दूसरा पॉइंट आप देखें कि 1 - 2, -1 - 2 दोनों ऋणात्मक है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में है। चतुर्थांश। दूसरा देखें 1 - 2 चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में। आप देख लें, चित्र से स्पष्ट है कि चतुर्थांश है। और दूसरा -1 और 2 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। आप चित्र में देख लें, चतुर्थांश में स्थित है। और जो ये तीसरा है लास्ट का 1 और 2, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कार्तीय तल में निर्धारण किसी बिंदु का कैसे किया जाता है और वह किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित है, आप चित्र से स्पष्ट समझ गए होंगे। अब हम अगला अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे नए अध्याय के साथ। आप इसे दोहराएं, समझें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।